मिसलिस एक्सरसाइज में मैंने आपको पहले 6 सम एक्सप्लेन किए हुए 9.2 एक्सरसाइज के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, f of x plus y equal to दिया है fx into fy, और एक कंडीशन दी गई है f of 1 is equal to 3। लेट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 रखो इसमें, x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 plus 1 2 है, x की जगह 1, y की जगह 1, f of 1 into f of 1 है, बट f of 1 तो 3 है, 3 into 3 हो गया 9, मतलब मुझे f of 2 का वैल्यू मिल गया 9। आगे चलते, लेट x is equal to 1, y equal to 2, रखो वैल्यू इसमें, x की जगह 1, y की जगह 2, तो 1 plus 2 हो गया मेरे लिए 3, सामने x की जगह 1, y की जगह 2, f of 1 हमारे पास 3 है, f of 2 हमारे पास 9 है, ये हो गया 27। और एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लेट x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, रखो यहां पर x की जगह 1, y की जगह 3, 1 and 3 हो गया 4, सामने x की जगह 1, y की जगह 3, f of 1 हमारे पास है 3 और f of 3 हमारे पास है 27, ये है आपके लिए 81। तो अब अगर आप सीरीज की बात करें तो वो होती है f of 1, f of 2, f of 3 डॉट डॉट डॉट। f of 1 का मतलब होता है टर्म नंबर 1 और वो है आपके पास 3, f of 2 का मतलब होता है टर्म नंबर 2 और वो है आपके पास 9, टर्म नंबर 3 वो आपके पास है 27, टर्म नंबर 4 वो आपके पास है 81 डॉट डॉट डॉट। बन गई वो सीरीज जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन किए गए। मुझे इन सब का समेशन दिया गया है एंड मुझे फाइंड आउट करना है। समेशन क्या दिया है, Sn is given 120, कहां लिखा है वो समेशन है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, कहां से कहां तक का समेशन है, टर्म नंबर 1 से लेकर टर्म नंबर n का समेशन। तो समेशन इज गिवन 120, और अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है एंड द कॉमन रेशियो सेकंड बाय फर्स्ट करूं तो 3 आता है जो ग्रेटर देन 1 को बता रहा है। ग्रेटर देन 1 में समेशन का फॉर्मूला लगेगा a r raised to n r minus 1 is equal to 120। now just put the value जो आप जानते हो, a का वैल्यू 3 है, r का वैल्यू 3 है, n पता नहीं है, -1 है, 3 - 1 है, 120 है। कैलकुलेशन प्लीज, 3 raised to n minus 1 as it is, ये जो 2 है वो वहां जाएगा, 120 into 2 divided by ये 3 नीचे आएगा, 3 raised to n, इसका आंसर क्या आ रहा है जरा देखें, ये 40 into 2 80 और ये -1 सामने जाएगा तो +1, 3 raised to n 81, 81 मतलब 3 raised to 4, बेस इक्वल पावर कंपेयर, n का वैल्यू आ गया 4। तो उसने आपसे कहा था कि एक फंक्शन डिफाइन करके दे रहे हैं हम, सीरीज बनाओ, उसका समेशन दे रहे हैं हम, एंड फाइंड आउट करो। यस फ्रेंड्स, सम नंबर 7 क्लियर? एनी क्वेरी प्लीज? नो स्क्रीनशॉट प्लीज। बहुत ही अच्छे सम्स हैं, जितने भी सम बचे हैं मिसलेनियस में सारे के सारे एक्सीलेंट हैं। स्लोली पढ़ाऊंगा आपको, जितने भी सम्स एक्सप्लेन करूं सारे माइंड में सेट हो जाने चाहिए, और 2 से 3 टाइम सॉल्व करेंगे तो बेटर है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे। स्क्रीनशॉट ले लिया? क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सर, यस। इसमें x और y की वैल्यू मतलब कि मन से ही लिया है? हाँ मन से, अदरवाइज सीरीज कैसे बनाऊंगा? और सर जो फंक्शन मुझे दिया मैं x और y खाली अपने हिसाब से सपोज करूं। आपने खाली x की वैल्यू 1 रखी, y की चेंज करी, ऐसा क्यों? आप चाहो तो x y की वैल्यू फिक्स कर दो, x चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में।
और दोनों कोई के भी साथ वैल्यू में फिक्स कर दो, अदरवाइज सीरीज कैसे बनेगी? मुझे टर्म नंबर 1 2 3 4 चाहिए, तो मैं x और y सपोज करते जाऊंगा ना इस फंक्शन के लिए। फंक्शन उसने नहीं, आपको डिफाइन करके दिया। मैं पूछ रहा हूँ यानी x की वैल्यू मतलब कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू सब में एक ही रखनी है और दूसरी हाँ, चेंज कर। किसी एक को फिक्स कर दूंगा, दूसरे को चेंज करते जाऊंगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। हाँ ठीक है, सर समझ। ठीक यस है। सर। सम नंबर 8, sum of some terms in a GP is given 315. First term and the common ratio is given. Find out the last term and the term numbers. जो दिया है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज गिवन 5 and the common ratio is given 2. Sn summation दिया है 315। दिखता है कि रेशियो 2 है, तो फॉर्मूला लगेगा a r रेशियो n r माइनस 1 315। जो वैल्यू जानते हो रखो। a का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 है, रेशियो टू n पता नहीं। 2 माइनस 1 क्लियरली 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट प्लीज, 2 रेज टू n माइनस 1, 315 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 and 3 2 रेज टू n माइनस 1 सामने गया 64, 2 रेज टू n, दिस इज 2 रेज टू 6, सो n का वैल्यू आया 6। n मिल गया, टर्म नंबर मिल गया, उसकी एक डिमांड कंप्लीट। उसने पूछा था कितने टर्म्स हैं, तो 6 टर्म्स। अब मुझे चाहिए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला याद करेंगे, tn ar raised to n minus 1, and we know that n is 6, ar raised to 6 minus 1 is 5, and a का वैल्यू 5 है, b और r का वैल्यू 2 है। 5 into r के प्लेस पर 2 raised to 5, तो 5 into हो गया 32, 5 is 10, 5 3 is 15 and 1, right है, 160 is our answer. बोलिए फ्रेंड, सम क्लियर? Any query in sum number 8? No, sir. No, Screens sir. on please. And 9th sum read कर लीजिए। Okay. क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट टर्म दिया है 1, a is given 1 and the sum of third term and fifth term is 90. Your series is ar square, ar cube, ar4 dot dot dot. What is a? A is 1, a 1 into r, 1 into r square, 1 into r cube, 1 into r4 dot dot dot. ये जो सीरीज है वो ये है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ए 1 दिया है आपको। उसने कहा फर्स्ट टर्म इज 1, सीरीज तैयार। इस सीरीज में कंडीशन रखी है थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, मतलब r raised to 4 plus r square, third term plus fifth term is equal to 90. So r raised to 4 plus r square minus 90 equal to 0. ये तो इक्वेशन है। 90 का फैक्टर जो +1 देके जाए, 10 9s are. So r raised to 4 10 r square minus r square minus 90 equal to 0. फैक्टर किया 10 9s are. Now r4 और 10 r square में से r square कॉमन बचा, r square plus 10, इसमें से -9 कॉमन, तो बचा r square plus 10 equal to 0. Now r square minus 9 in the second bracket, r square plus 10 0. Clearly r square minus 9 0 होगा because of r square plus 10 never 0, ये पॉसिबल नहीं। So r square का वैल्यू आया 9 और r का वैल्यू आया प्लस और -3।
दो वैल्यू है, एक आर की वैल्यू 3 है और एक आर की वैल्यू -, तो दो केस बनाने पड़ेंगे, ए का वैल्यू 1 लेंगे, आर का वैल्यू 3 लेंगे। तो सीरीज ये आपके सामने है। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए कॉमन रेशियो, निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा सम पूरा हो गया। ये r इक्वल टू +-3। नंबर 10 डिमांड क्या है बेटा? जस्ट फाइंड आउट द कॉमन रेशियो, एंड कॉमन रेशियो मिला +-3। और अगर वो सीरीज की बात करता है तो सीरीज क्या आएगी? r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, इसमें डाल दो तो आएगा 1, r की जगह 3, 3 स्क्वायर, 3⁻3 डॉट डॉट डॉट। और दूसरी सीरीज r की जगह 1, सॉरी a की जगह 1, r की जगह -3 डाल दो, क्या है? 1, इसके प्लेस पे -3, -3 का स्क्वायर 9, -3 का क्यूब -27 डॉट डॉट डॉट। उसने आपसे सीरीज की डिमांड नहीं की है, बट हम लोगों ने ऐसे ही फाइंड आउट कर दिया कि ये सम इस सीरीज के लिए बनाया गया है, एक ये और एक ये। सो यहां हमारा सम खत्म हो जाता है, जो टेक्स्ट बुक की डिमांड है वो यहाँ कंप्लीट कर दी है। ये एडिशनल है हमारे लिए। स्क्रीनशॉट, एनी डाउट फ्रेंड्स? नो? ओके, सम नंबर 10 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, the sum of 3 terms in a GP is 56. We subtract 1, 7, 21 from these numbers, then we get arithmetic progression. Find the numbers. Okay. अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है। जीपी को एपी बनाया है सबट्रैक्ट करके कुछ नंबर्स को। वन बाय वन स्टेप फॉलो करते हैं। पहला है सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी। वो 3 नंबर्स होंगे आपके लिए ए आर स्क्वायर। ये वो 3 नंबर्स हैं, ए आर एंड ए आर स्क्वायर। यहां से हमको 2 कंडीशन दी गई। एक, इन तीनों का समेशन दे दिया, ए प्लस ए आर स्क्वायर। समेशन है 56। इसमें से मैं ए कॉमन ले रहा हूं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया मेरे लिए 56। दूसरी बात क्या बोली है उसने कि आप ए में से -1 करो, दूसरे वाले में से 7 को माइनस करो, तीसरे वाले में से 21 को माइनस करो। पहले में से 1 माइनस करो, दूसरे में से 7 माइनस करो, तीसरे में से 21 को माइनस करो। इन तीनों को माइनस करने के बाद जो सीरीज बनेगी वो एपी हो जाएगी। क्या लिखा है बेटा उसने? ये नंबर्स जीपी के हैं, इनका समेशन 56 है, ये रिजल्ट नंबर 1 आ गया। इस नंबर में से 1 को माइनस करो, इसमें से 7 को माइनस करो, इसमें से 21 को माइनस करो, तो जो नंबर्स आपके सामने आएंगे वो एपी हो जाएंगे। और एपी का रूल क्या कहता है? 3 नंबर्स आर इन एपी का रूल कहता है मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैलकुलेट करते हैं। 2AR 14, AR स्क्वायर -1 -21 -22। ये जो है उसको ये रखते हैं, 2AR को सामने भेजते। AR स्क्वायर है प्लस A है, ये सामने गया -2AR है, इक्वल टू ये सामने गया तो 22 यहाँ आएगा, 22 यहाँ आएगा तो प्लस हो गया। अभी +22 है और -14 है तो +8 बचा। अब क्या करेंगे? इसमें से A कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है? R स्क्वायर +1 -2R इक्वल टू 8। ये आया मेरे लिए रिजल्ट नंबर 2। अब इसके आगे जो है वो पूरा अलजेब्रा है, अलजेब्रा सॉल्व करना है। रिजल्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1 करने जा रहे हैं हम लोग।
रिजल्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, ये नंबर 2 है। a r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r डिवाइडेड बाय, ये रिजल्ट नंबर 1 है। a r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 8/56। चलिए कैलकुलेशन, एक आंसर 56 है तो ये 7 क्रॉस प्लीज, 7r स्क्वायर, 7 into 1 14r क्रॉस प्लीज, ये कट हो चुका है क्रॉस, यहाँ तो 1 है। r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, ये r स्क्वायर यहाँ आया 6r स्क्वायर, 14r है और ये r यहाँ आया तो माइनस में 15r, ये 7 है और ये 1 यहाँ आया, सो प्लस 6 इक्वल टू 0। आई थिंक 3 कॉमन आता है बेटा, 2r स्क्वायर माइनस में 5r प्लस 2, 2 जा 4 का फैक्टर 5 मांगता है, तो 2r स्क्वायर माइनस 4 माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से 2r कॉमन, r माइनस 2, माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 इक्वल टू 0, r माइनस 2, 2r minus 1 equal to 0. From this r का वैल्यू 2 and from this r का वैल्यू 1/2। इस r की वैल्यू 2 को 1 में डाल दो तो आपको a मिलेगा। प्लीज यार 1, r की जगह 2 जा रहा है, 1 + 2 3 and 4, r की जगह 2 डाल रहे हैं बेटा, 1 + 2 3 and 4 7, तो यहाँ पर 56 है, ये आया 7 इक्वल टू 56, तो a का वैल्यू आया 8। फ्रॉम दिस केस r का वैल्यू आप यहाँ 1/2 डाल दीजिए, 1/2 डालते हैं अगर यहाँ r का वैल्यू, तो ये कितना आएगा, ऑरली सॉल्व कर लेते हैं। 1 आएगा, 1/2 है, 1/4 है, a है 56 है, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 4 + 2 + 1 a इक्वल टू 56, 4 और 2 6 और 7 दिया 8, तो a का वैल्यू 32 आने वाला। ओके, अगर r 1/2 है तो a का वैल्यू आएगा 32। अब आपके साथ देखते हैं, r का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 8 है, यहाँ ट्रांसफर करो तो नंबर्स मिल जाएंगे आपको। नंबर्स आर ar square, please put the values। a कितना है 8, a into r, 8 2 जा 16, a into r square मतलब 4 into 8 32, और यहाँ पर आएगा नंबर्स r, वापस से वही नंबर्स ar square, वापस से रखो। अब a का वैल्यू कितना है बेटा 32, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में आएगा, फिर 16 फिर 8, बट दोनों ही केस में नंबर सेम आएंगे, 8 16 32 नंबर्स के लिए ये सम बनाया गया था। उसने बोला था 3 नंबर्स लो, उनका समेशन 56 है, तो केस नंबर 1 मिला। पहले नंबर में से 1 को माइनस करो, दूसरे में से 7 को माइनस करो, तीसरे में से 21 को माइनस करो, तो ये लोग एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एपी का मतलब होता है मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। इसको सॉल्व किया तो मुझे ये रिजल्ट नंबर 2 मिला। मैंने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, 2 को जब 1 से डिवाइड तो मुझे r की 2 वैल्यू मिली, एक 2 और एक 1/2। ये 2 को यहाँ रखा तो a का वैल्यू 8 आ गया, वो a और वो r यहाँ रख दो, आपका पहला आंसर आ गया 8 16 32। फिर r का वैल्यू 1/2 यहाँ रख दिया तो मुझे a का वैल्यू 32 मिला। ये 32 और ये 1/2 आप इन तीनों के पास दे दो तो आपको ये आंसर्स मिले 32 16 और 8। बट दोनों केस में जो नंबर्स आए वो 8 16 और 32 है, जो आपके लिए इस समय रिक्वायर्ड नंबर्स है। यस फ्रेंड्स, एनी क्वेरी इन नंबर 10? No, sir. स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। मैंने आपसे कहा ना एक एक सम बहुत अच्छा है, आराम से ये एक्सरसाइज करेंगे, बट स्ट्रांगली आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए सारे सम्स कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लीजिए।
जीपी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन गुड क्वेश्चन। जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर्स टर्म्स। एक एक लाइन से आंसर निकालते। इवन नंबर टर्म्स मतलब टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 है, टर्म नंबर 4 है, डॉट डॉट डॉट, टर्म नंबर 2n है। याद रहे आपके पास कितने टर्म्स हैं? 2n टर्म्स। 2n टर्म्स का मतलब होता है n टर्म्स प्लस n टर्म्स, डबल है, n अकेले नहीं है, n टर्म्स प्लस n टर्म्स है मेरे पास। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5, डॉट डॉट डॉट, टर्म नंबर n, फिर उसके बाद भी आएगा n+1, n+2, n+3 अप टू व्हाट 2n टर्म्स। तो ये टोटल मेरे पास 2n टर्म्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या देता है वो? If the sum of all the terms is 5 times the sum of odd terms, okay, sum of all the terms मतलब term number 1 plus term number 2 plus term number 3 plus term number 4 plus term number 5 term number 6 dot dot dot, term number 2n is given 5 times. 5 times of what? 5 टाइम्स ऑड प्लेस पर जो टर्म्स है वो कौन है? ऑड प्लेस पर 1, 2, 3 डॉट डॉट चलता रहेगा बेटा। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 5 डॉट डॉट डॉट, 2n से जस्ट पहले वाला टर्म 2n-1। ये हमारे पास टोटल 2n टर्म्स। 2n टर्म्स के टोटल को, इन सारे 2n टर्म्स का जो टोटल है, जो समेशन है, वो इक्वल टू है 5 टाइम्स ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर। ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है? t1 है, t3 है, t5 है, डॉट डॉट डॉट। 2n की बात करूं तो उससे जस्ट पहले का नंबर कौन सा है? उसके जस्ट पहले का नंबर 2n-1 है, राइट है। सो अब कैलकुलेशन शुरू होता है। कैसे करेंगे? ये जितने भी टर्म नंबर 1 है, 3 है, 5 है, उसको सामने अगर ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा कौन? टर्म नंबर 2 बचेगा, टर्म नंबर 4 बचेगा, टर्म नंबर 6 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, टर्म नंबर 2n बचेगा। जिस सिस्टम मैंने राउंड किया उसको सामने ले जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं वो 5 टाइम्स है, उसकी जगह 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा बेटा। टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 3, डॉट डॉट डॉट, टर्म नंबर 2n-1। बोले फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कुछ क्वेरी है? एनी क्वेरी फ्रेंड्स? सर वो t इक्वल्स t2n कैसे आया लास्ट में, वो नहीं पता है सर। बेटा उसने लिखा हुआ इवन टर्म्स, तो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इवन टर्म्स। इवन नंबर्स का मतलब 2n टर्म्स है मेरे पास। उसने नंबर्स आपको नहीं दिए कितने हैं, तो मुझे 2n लेना पड़ेगा। इवन तो 2n ही रिप्रेजेंट करता है, और तो कोई नहीं करता। उसमें से मैंने समेशन इक्वल टू ये लिखा और सारे ऑड नंबर्स को सामने भेजा। 5 टाइम्स तो कितने टाइम्स हो गए वो लोग? 4 टाइम्स, क्योंकि एक टाइम माइनस हो जाएगा। बोलिए कोई क्वेरी यहाँ तक? एनी क्वेरी? इवन नंबर बोला है तो सीधा t2 t4 क्यों नहीं लिया? तो मुझे लास्ट टर्म तो चाहिए ना। मैं लास्ट टर्म क्या लिखूंगा? कोई इवन नंबर ही रहा होगा। इवन नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है? 2n रिप्रेजेंट करता है। मैं डॉट डॉट करके छोड़ दूंगा तो सीरीज में अगर ऐसे डॉट डॉट छोड़ा जाए तो उसका मतलब n टर्म्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस कैलकुलेशन। हमारे सिलेबस में इनफाइनाइट टर्म्स का कोई भी सम नहीं दिया गया, तो हम लोग जेई में पढ़ेंगे। यहाँ पर हर बार मेंशन किया जाता है n टर्म्स, तो हर सम में मेंशन किया होगा n टर्म्स का समीशन है, n टर्म्स का समीशन है। तो n टर्म्स चाहिए ना आपको, वो टर्म नंबर 2n लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इवन लेने हैं। अभी इवन क्या लेने हैं मुझे पता नहीं कि लास्ट प्लेस पे इवन क्या आएगा, तो मुझे 2n लेना पड़ेगा, क्योंकि 2n इवन को रिप्रेजेंट करता है, राइट है। सर अगर इवन लेने हैं तो t2 t4 वो सब इवन क्यों नहीं लिए, वो पूछ रहा हूँ। बेटा उसने लिखा है सम ऑफ, क्या है स्टेटमेंट? सम क्या है? इन अ जीपी कंसिस्ट इवन टर्म्स। बेटा इवन नंबर टर्म्स के अंदर मैं आपको बोलूं मेरे पास 12 टर्म्स हैं, तो आप खाली टर्म नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लोगे, या टर्म नंबर 1 से स्टार्ट करोगे? अच्छा ऐसा समझ गया सर। तो 12 टर्म्स मतलब इवन नंबर टर्म्स हुए कि नहीं हुए, तो उसमें टर्म नंबर 1 से शुरू करूंगा ना। ओके हाँ हाँ चलिए, और कोई क्वेरी किसी को?
नो सर। ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सीरीज क्या होती है? जीपी सीरीज के बारे में आपने पढ़ा है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, AR4 डॉट डॉट डॉट। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कितने टर्म्स है? ये कितने टर्म्स? मैं समेशन में लगाने जा रहा हूं। जीपी सीरीज का समेशन फॉर्मूला क्या होता है? AR⁴ R-, सामने ये 4, ये भी जीपी सीरीज है, इसमें लिया AR⁴ R-। मैंने यहाँ स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं फॉर अ लेफ्ट साइड जीपी, यहाँ कैपिटल यूज किए हैं फॉर अ राइट साइड जीपी। अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, अब आपको बताना है क्या क्या वैल्यू आएगी। व्हाट अबाउट द ए? इस सीरीज में ए कौन है बताइए? T2 और टर्म नंबर 2 क्या होता है? दिख रहा है आपको? AR। यार अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर क्या है? सो आपको दिख रहा होगा टर्म नंबर 2 डिवाइड बाय टर्म नंबर 1, आर खुद है। अब आपको पूछ रहा है मतलब ये कितने टर्म्स? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन लेफ्ट साइड? n/2 2n/2 2n/2 बच्चा, क्योंकि ये 2n इज द लास्ट टर्म और वो आधे हो गए। आप सोचो 1 से लेकर 2n पहुंचा था ना, उसमें से मेरे कौन कौन से नंबर चले गए? ऑड वाले चले गए, मतलब आधे चले गए। तो 2n के आधे चले गए तो कितने टर्म बचे? कितने टर्म बचे? N terms। हमारे पास टोटल 2n टर्म्स है, उन सब का समेशन 5 टाइम्स ऑड टर्म्स जो है उसका समेशन। तो ये लेफ्ट साइड के सारे ऑड सामने भेज दिए तो 5 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स हो गया। अब मेरे पास लेफ्ट साइड पर सारे इवन नंबर्स के टर्म्स बचे और राइट साइड पर सारे ऑड नंबर्स के टर्म्स बचे। ये जितने भी टर्म्स हैं सब जीपी में है तो उसका समेशन फॉर्मूला लगाया। द सेम थिंग, ये भी सारे टर्म जीपी में है तो उसका समेशन फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं लेफ्ट साइड सीरीज के लिए, या कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं राइट साइड सीरीज के लिए। हम लोग वैल्यूज रखते जा रहे हैं। इस सीरीज का पहला टर्म था टर्म नंबर 2 ए, टर्म नंबर 2 होता है ए आर, तो मैंने ए की जगह ए आर लिखा। बात करेंगे अब आर की। रेशियो क्या है? तो टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 6 का आप रेशियो निकालते हैं। तो जैसा आपने बताया टर्म नंबर 2 मतलब ए आर, टर्म नंबर 4 मतलब ए आर क्यूब, रेशियो आर स्क्वायर आता है। तो चलो स्क्वायर लेंगे तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 एज इट इज। ये n क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये मेरे लिए n टर्म्स। क्यों n टर्म्स है? 2n में से आधे चले गए तो n बचे। अभी यहाँ पर आते हैं, ये r में भी जस्ट चेंज किया, ये r स्क्वायर है हमारे लिए। 4 टाइम्स a मतलब टर्म नंबर 1, व्हाट इज टर्म नंबर 1? a है, तो यहाँ पर मैं a की जगह स्मॉल a यूज करूंगा। बात है रेशियो की, व्हाट इज द रेशियो? टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1 मतलब AR स्क्वायर अपॉन a, सो वी हैव r स्क्वायर। r स्क्वायर विद पावर n तो r इज टू 2n। -1 अपॉन में r -1 अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा? r स्क्वायर -1। नाउ जस्ट कैलकुलेशन प्लीज। आप देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन कैंसिल हुआ और ये भी देख सकते हैं a और a भी कैंसिल हुआ। बचता क्या है? बचता है सिर्फ r। राइट साइड पर क्या बचता है? 4। सो r का वैल्यू आ गया 4। इस सम की डिमांड क्या है? Find the common ratio. So the common ratio is equal to 4. That's all. So friends, question number 11 clear. Screenshot please. Now 12th number sum. क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर लीजिए। Sum of first 4 terms is 56 and sum of last 4 terms is 112. If first term is given 11, then find value of n. फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है 11। सीरीज बनाते हैं। सम किसके लिए बनाया गया? एपी के लिए, जीपी नहीं है, इस बार ध्यान रखना। एपी का पहला टर्म होता है ए, फिर a प्लस डी,
a plus 2d, a plus 3d, dot dot dot. टर्म नंबर 1 2 3 4, स्टार्टिंग से 4 टर्म मिल गए. व्हाट इज द लास्ट टर्म? एपी का A लास्ट plus टर्म n minus 1d. n minus 1d. ये एपी का लास्ट टर्म है, राइट? इसका सेकंड लास्ट क्या आएगा? a plus n minus 2d. N minus 2d. Third last, please. A plus n minus 3d. And the fourth last, a plus n minus 4d. ये लास्ट के 4 टर्म्स आ गए. ये स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हैं, बीच में 3 डॉट है, और ये लास्ट के 4 टर्म्स आ गए. अब स्टेटमेंट पे चलते हैं. क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 56. चलो, फर्स्ट 4 टर्म्स, दैट मीन्स a plus d, a plus 2d, a plus 3d. यही है बेटा. सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज गिवन 56. तो ये आया 56 इक्वल टू में. एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 1 1 2. फाइंड द नंबर्स. ठीक है, आ जाएगा. a plus d, a plus 2d, a plus 3d आपको 56 दिया. इन सबका समेशन दिया हुआ है, बीच में प्लस लगा देते. a plus a plus a plus a, ये 4a हो गया. 1d and 2d, 3d and 3d, 6d हो गया. 56. a का वैल्यू मेरे पास 11 है. 4 into 11 44 हो. 6d is 56. 6d 56 में से 44 माइनस कर दीजिए, 12 आएगा. 12. सो डी का वैल्यू मिल गया आपको 2. अब मुझे लास्ट के 4 टर्म्स जो है, मतलब a प्लस n माइनस 4d प्लस a प्लस n माइनस 3d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d, लास्ट के 4 टर्म्स का टोटल समेशन 112 दिया है. आप देख सकते हैं a प्लस a 4 टाइम्स a हो गया बेटा. इन सब में से मैंने d कॉमन ले लिया. सब में से d कॉमन लिया. बचा क्या? n माइनस 4 प्लस n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1. 4a d n plus n plus n plus n 4n minus 4 minus 3 minus 7 minus 7 and minus 3 minus 10. क्या आप a का वैल्यू जानते हैं? यस, 11. 11 4 जा 44. क्या आप d का वैल्यू जानते हैं? यस, 2. 4n minus 10 इक्वल टू 112. आई होप इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो n मिल जाएगा. हमारे फ्रेंड्स, इसके आगे सम इजी है. जस्ट आपको एन को सब्जेक्ट बनाना है, और इस क्वेश्चन की डिमांड भी एन है. बोलिए, सम क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट प्लीज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए. 3 रेशियोज आपको दिए गए हैं इक्वल टू के साथ. तीनों रेशियो को 1 by 1 कंपेयर करेंगे. तो आपको प्रूव करना है एट लास्ट ए बी सी डी आर एन एफ जी पी. मैं आपको पहले रफली समझा देता हूं. आप सोचो ए बी सी डी आर इन जीपी कब आएगा? इन सबका आर निकाल दो. बी अपॉन ए, सी अपॉन बी, डी अपॉन सी. अगर ऐसा प्रूफ कर देता हूं तो क्या ए बी सी डी आर एन जीपी हो जाएगा? यस. अगर आपने प्रूफ कर दिया बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, दैट मीन्स ए बी सी डी आर इन व्हाट? जीपी. तो हमको ये प्रूफ करना है. वी वांट टू प्रूव दिस. बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी. माइंड में पिक्चर क्लियर है? इस क्वेश्चन में हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं? स्टार्ट करते हैं. पहले 2 रेशियो को कंपेयर करेंगे.
क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे हैं, स्लोली पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आए बेटर है, माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 12 साइंस, इसलिए मैं आपको ये चैप्टर भी स्लो पढ़ाऊंगा, 10 नंबर भी स्लो पढ़ाऊंगा, 11 नंबर भी, क्योंकि ये तीनों चैप्टर 12 साइंस में चाहिए। अच्छे से करना, बहुत मेहनत करना, टेक्स्ट बुक कमांड हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सम दूंगा, वो भी करना। अभी जितने भी सम्स हैं सब के सब एक्सीलेंट सम है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 2 से 3 बार आज के आज सॉल्व करके होमवर्क भेज देना। 13 नंबर अगेन प्लीज, रेशियो आपको दिया है, कंपेयर करते a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू है b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स। और आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इक्वल टू है c प्लस डी एक्स c माइनस डी एक्स। पहले दो को कंपेयर किया, लास्ट दो को कंपेयर किया, सॉल्व करके देखते हैं। सिंपल अलजेब्रा यार, कुछ नहीं है सामने। a इंटू बी, a इंटू सी एक्स, बी एक्स इंटू बी, बी एक्स इंटू सी एक्स, क्रॉस प्लीज, a इंटू बी, a इंटू सी एक्स, bx into b, bx into cx. नेक्स्ट प्लीज, कुछ कैंसिलेशन है तो करेंगे, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, जो बचता है वो कलेक्ट करते, बी स्क्वायर एक्स एंड माइनस बी स्क्वायर एक्स। ये एलएचएस में ये लोग बच गए, आरएचएस में ये लोग बच गए, ये वाला टर्म यहां पर आएगा तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म सामने जाएगा 2 टाइम्स ए सी एक्स, 1 एक्स कैंसिल, 1 2 कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए। आप ए को इसके नीचे डाल दो और एक बी को इसके नीचे डाल दो, जरा आप क्रॉस करके देखो क्या आता है। प्लीज क्रॉस करो, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, सी इंटू ए, सी ए। तो जब मैंने 1 नंबर को 2 के साथ कंपेयर किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अभी 2 नंबर को 3 के साथ कंपेयर करेंगे आप तो और एक रिजल्ट मिलेगा आपको, और वो क्या है जरा चेक करते हैं। b इंटू सी, b इंटू दिस, सी एक्स इंटू दिस, सी एक्स इंटू दिस, b into dx, cx into this, and c dx square. I think मैंने इसमें x square नहीं किया, सॉरी। अब कैंसिलेशन क्या है, ये गया, ये भी कैंसिल हुआ, जो बचा वो कॉपी कर दो, c स्क्वायर x माइनस बी डी एक्स बचा, सामने बी डी एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स बचा, इस टर्म को यहां लेके आए, ये 2 टाइम्स हो गया, इस टर्म को सामने ले गए, ये भी 2 टाइम्स हो गया, 1 2 कैंसिल, 1 एक्स कैंसिल, तो सी स्क्वायर आ गया हमारे लिए बी डी, जो मैं लिख सकता हूं सी अपॉन बी और डी अपॉन सी। रिजल्ट नंबर 2 क्रॉस करके देख लीजिए, यही आया। अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2, क्या लिख रहा है आप, b अपॉन ए सी अपॉन बी के इक्वल है, पर c अपॉन बी तो d अपॉन सी के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 आपने प्रूव किया कि भाई b अपॉन ए इक्वल टू c अपॉन बी एंड c अपॉन बी इज इक्वल टू d अपॉन c। इसका मतलब तो ये लोग जीपी में हो गए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ए बी सी डी आर इन जीपी कब प्रूफ होगा, जब b अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी आएगा, और वही आया है। आई होप आपको सम क्लियर समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। एनी क्वेरी फ्रेंड्स? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए।
वन मोर गुड क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा समय। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ओके, नाउ 14 नंबर सब रीड करो। Capital S means summation, capital P means product, and capital R summation of reciprocals. For what? N terms in a GP में। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जीपी सीरीज लिख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेज टू n minus 1। दिस इज द सीरीज, n टर्म सीरीज ऑफ जीपी। इसमें वन बाय वन स्टार्ट करते। कैपिटल एस क्या है? कैपिटल एस समेशन, मतलब इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, और हमको इन सब का टोटल बताए r रेज टू n minus 1 r minus 1। मैंने आपसे कहा था कि जब आपको r पता ना हो तो मैं ऑलवेज ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। r पता ना हो मतलब r ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला था, r लेस देन 1 के लिए दूसरा फॉर्मूला था। पर आज जब आप नया जानते हो कि r क्या है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, बेटर है मेरे लिए। s मिल गया। दूसरा है p, मतलब इन सब का प्रोडक्ट, इन सब का प्रोडक्ट, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट 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 ए आर रेज टू n minus 1। सबको मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम्स a, तो a रेज टू n हो गया। अब देखो r रेज टू 1 इंटू r रेज टू 2 इंटू r रेज टू 3, r रेज टू 1 इंटू r रेज टू 2 इंटू r रेज टू 3 इंटू डॉट 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 n minus 1। बेस इक्वल तो पावर ऐड होता है, पावर को ऐड किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, पर जो पावर बना वो तो एपी है, और एपी में क्या फॉर्मूला होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a रेज टू n। व्हाट इज n? कितने टर्म्स है ये? सॉरी, यहां से कितने टर्म्स है ये? n minus 1 टर्म्स। फर्स्ट टर्म कितना है? 1, लास्ट टर्म कितना है? n minus 1। दोनों का ऐड करेंगे तो 1 और n minus 1 का टोटल कितना आएगा? n, एंड डिवाइडेड बाय कितना मेरे पास? 2। ये आया p का वैल्यू। क्या आया p का वैल्यू? a रेज टू n r रेज टू n minus 1 into n upon 2। अब आपको क्या चाहिए? कैपिटल R। कौन है कैपिटल R? सम ऑफ द रेसिप्रोकल टर्म्स, मतलब कैपिटल R है इन सब का रेसिप्रोकल जो आएगा उसका टोटल। तो a का रेसिप्रोकल 1 upon a, AR का रेसिप्रोकल 1 upon AR, AR स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 upon AR स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। व्हाट अबाउट दिस? 1 upon AR raised to n minus 1। इसका समेशन निकालना है मुझे। मैं इसका एलसीएम लिया, AR raised to n minus 1 इज एलसीएम। दिस इज एलसीएम। अपॉन में a है, AR है, AR स्क्वायर है, AR क्यूब है, AR raised to n minus 1 है, तो उसका एलसीएम यही आएगा। अब आपको यहाँ पर अपॉन में a है तो a नहीं आएगा, 1 into r raised to n minus 1 लेना पड़ेगा। अपॉन में a है, एक r है तो एक कम हो जाएगा। ऐसे लास्ट में जाएंगे तो कितना आएगा? 1। ये एलसीएम लेने के बाद ऊपर का टोटल ये आया। ऊपर जो टोटल आया है वो है क्या? 1 डॉट 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 r raised to n minus 1 r raised to n minus 2 अपॉन में a into r raised to n minus 1। ये जो ऊपर है वो तो जीपी है। जीपी में समेशन का फॉर्मूला क्या लगता है? a r raised to n minus 1 r minus 1। टोटल अपॉन मेरे पास कितना है? a r raised to n minus 1। चलो रखो a, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, r तो r ही आएगा क्योंकि सीरीज ओरिजिनल ली है मैंने। टोटल टर्म्स कितने हैं? ये n टर्म्स -1
अपॉन में कितना है मेरे पास r माइनस वन, आर मेरे पास r ही है, ये r माइनस वन आएगा और ये टर्म यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा a इंटू आर रेज टू n माइनस वन। ये आया आपके लिए कैपिटल R का वैल्यू। कैपिटल R का मतलब है सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दो और उसका एडिशन करो। मैंने रेसिप्रोकल किया, एडिशन का साइन लगाया, एलसीएम लिया तो ऊपर आया ये, ऊपर तो ये जीपी है, जीपी में समेशन का फॉर्मूला ये होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म तो 1 लिया, आर जो है इसका रेशियो स्मॉल आर है, एन टर्म्स है तो एन रहेगा, इस सब में से वैल्यू डाल दी, ये मेरे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास कैपिटल एस की वैल्यू है, कैपिटल पी का वैल्यू है एंड कैपिटल आर का वैल्यू है। अब सम स्टार्ट हुआ, एलएचएस इक्वल टू मुझे आरएचएस प्रूफ करना है। बोले फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट फ्रेंड्स? सर No, sir. सर हाँ जी, ये रेसिप्रोकल का सेकंड स्टेप नहीं समझ आया। ये हाँ सर। जी आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। और क्या एलसीएम कितना है मेरा, ए आर एस टू एन माइनस वन, तो एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, अपॉन में ए है, ए और ए नहीं आएगा, बचा कितना आर एन माइनस वन, तो 1 इंटू आर एन माइनस वन करेंगे। यहाँ पर ए आर है तो ए आर चला गया, बचा कितना आर माइनस एन माइनस टू, तो यहाँ पर 1 इंटू दिस करेंगे। एलसीएम जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से। एग्जाम्पल देके समझाऊं दूसरा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो? नहीं सर, एग्जांपल दो ना। ओहो, एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं आप, लगता है इसका एलसीएम 16 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हेलो, आएगा? अब बताओ हाँ। यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं? 8 8 मतलब 2 रेज़ टू 3 ना। अब हाँ। क्या लिखूं, अब क्या लिखूं? 2 स्क्वायर ओहो, अब क्या लिखूं? 2 उसके बाद क्या लिखूं? 1। वही तो लिखा है, चेक कर लो। हाँ सर। ओके, यस सर। किसी और को कुछ और डाउट है? यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? हमको 3 वैल्यू चाहिए थे, कैपिटल एफ, कैपिटल पी, कैपिटल आर। अब सम स्टार्ट होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चलो मैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। मेरे पास 3 वैल्यू है, कैपिटल एस है, कैपिटल पी, पी ए रहा मेरे पास, ए रेज टू एन, आर रेज टू एन, एन माइनस वन बाई टू, और कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास ये है, आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ए आर रेज टू एन माइनस वन। ये सारी वैल्यूज हमको 1 बाय 1 फाइंड आउट करनी थी, जो हम लोगों ने फाइंड आउट की है। अब उसको यूज करेंगे। एलएचएस कॉपी कर रहे हैं। एलएचएस क्या है? क्वेश्चन का एलएचएस क्या है? पी पी का स्क्वायर स्क्वायर आर रेज टू एन, रखो वैल्यू, पी ए रहा, ए रेज टू एन इंटू आर, उसका स्क्वायर, आर, आर का वैल्यू ये रहा, आर रेज टू एन माइनस वन, आर माइनस वन, ए आर रेज टू एन माइनस वन, इसका पावर एन। चलो, हाँ जी, वो पी पी के अंदर आर के ऊपर वो उसकी पावर नहीं लिखी ना आपने? हाँ आर की पावर लिखना भूल गया, सॉरी बेटा, लिख दे दो। पी का वैल्यू ये है ना, ए रेज टू एन, और आर का पावर एन, एन माइनस वन बाई टू। थैंक यू बेटा। चलो, और कुछ क्वेरी? ओके, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, इसका पावर एन, इसका पावर टू, तो ए रेज टू 2n आया। पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 कैंसल, आर रेज टू एन, एन माइनस वन आया। ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। यहाँ चलते हैं, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, तो आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन आया, नीचे आर माइनस वन रेज टू एन आया,
a रेज टू n आया और r रेज टू n -1 आया। जो जो कैंसिलेशन है वो करेंगे, a रेज टू 2n और a रेज टू n, तो एक a रेज टू n बचा। यहां पर देखिए आप, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हुआ। ये कितना बेटा, r रेज टू n -1 रेज टू n, नीचे क्या बचा, r -1 रेज टू n। बोले यहां तक सम क्लियर? सबके पावर n है तो कंबाइंड पावर n लिख दो, इसका पावर भी n, इसका पावर भी n, इसका पावर भी n, तो कंबाइंड लिख दिया a r रेज टू n और r -1, इन सब का पावर n ऊपर लगा दिया। पर ये तो कैपिटल S है, चेक कर सकते हैं, दिस इज आवर कैपिटल S। ये तो S रेज टू n हो गया, जो इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। यही आपको प्रूफ करना था। बोले फ्रेंड्स, सम क्लियर? Yes, sir. स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन आज का 15th नंबर। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, कैलकुलेशन ध्यान से समझने का ट्राई करना। 15th नंबर सब रीड कर लीजिए। Term number P, Q and R in AP given small ABC, वापस से सम AP का आ गया है। टर्म नंबर n का फॉर्मूला होता है a प्लस n -1 d। आपको टर्म नंबर P दिया है a, टर्म नंबर Q दिया है b एंड टर्म नंबर R दिया है c। चलो टर्म नंबर P की बात करें तो a प्लस p -1 d। अच्छा यहाँ पर a लिया हुआ है तो मैं उसको कैपिटल यूज करूंगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। स्मॉल a इज अ टर्म ऑफ दिस सम, और tn में जो a है उसको मैंने चेंज करके कैपिटल ले लिया, तो यहाँ पर मैं कैपिटल यूज करूंगा, कैलकुलेशन में एरर ना हो इसलिए। टर्म नंबर Q आएगा a प्लस n -1 d एंड टर्म नंबर R है a प्लस r -1 इंटू d। अब जो मुझे प्रूफ करना है उसका एलएचएस कॉपी कर लेता हूँ। Q माइनस R, अजय TQ में A प्लस Q -1 D नहीं है। ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस लिखा Q माइनस R इंटू A, R माइनस P इंटू B एंड P माइनस Q इंटू C। Q माइनस R, A का वैल्यू ये रहा, A प्लस P -1 D प्लस R माइनस P, B का वैल्यू ये रहा, A प्लस Q -1 इंटू D, P माइनस Q, C का वैल्यू ये रहा, A प्लस R -1 D। अब कैलकुलेशन ध्यान से समझना बेटा, Q माइनस R इंटू A, R माइनस P इंटू A, P माइनस Q इंटू A, उन सब में से A कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, Q माइनस R, यहां पर R माइनस P और वहां पर P माइनस Q। सारे जो टर्म नंबर 1 से मल्टीप्लाई हुए ना उसका A कॉमन ले लिया, ये बचा। किसी को इस टाइप में डाउट है? एनी क्वेरी? नो। अभी सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो आप, Q माइनस R इंटू P -1, यहां पर आ जाओ, R माइनस P इंटू Q -1, यहां पर आ जाओ, P माइनस Q इंटू R -1। इन सब का D कहां गया, कॉमन ले लिया मैंने, इन सब का D बाहर है। आप देख सकते हैं कि ये तो सब कैंसिल होकर 0 हो गए, तो A इंटू 0 लिखना पड़ेगा। अभी इन सबको मल्टीप्लाई करो, Q इंटू P, माइनस में Q, माइनस में RP, प्लस में R, प्लस में RQ, माइनस में R, माइनस में PQ, प्लस में P, प्लस में PR,
माइनस में P, माइनस में QR, प्लस में Q और D भाग, ये सब भी कैंसिल हो गए, वापस से 0 इंटू डी आया, तो फाइनल आंसर कितना आया हमारे पास 0। कैलकुलेशन ओवर। सिंपल अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन था, जस्ट आपको स्मॉल एबीसी की वैल्यू रखनी थी और मल्टीप्लाई करके 0 लगाना। बोले बेटा, कोई डाउट? नो सम क्लियर है सभी को? अप टू 15th नंबर सम क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना और रिकॉर्डिंग बंद कर देना बेटा।